इस सप्ताह का राशिफल 10 अगस्त 2025 से 16 अगस्त 2025 तक। मेष राशि, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका 1, बृहस्पति, शुक्र, राहु और सूर्य के शुभ योग के कारण पूरा सप्ताह संतोषजनक रहेगा। आय में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। घर और बाहर दोनों जगह काफी दबाव रहेगा। थोड़े से प्रयास से महत्वपूर्ण कार्य कुशलतापूर्वक और संतोषजनक ढंग से पूरे हो जाएंगे। आर्थिक स्थिति अनुकूल रहेगी। अप्रत्याशित धन भी हाथ आएगा। नौकरी और विवाह संबंधी प्रयास अवश्य सफल होंगे। समय अधिकांशतः अनुकूल है। महत्वपूर्ण मामलों में सही निर्णय लिए जाएंगे और आप समय पर कार्य करेंगे। आपके कार्यक्षेत्र और नौकरी में अधिकारियों के साथ अनुकूल वातावरण रहेगा। व्यवसाय में व्यस्तता रहेगी। स्वास्थ्य पर ध्यान देना अच्छा रहेगा। वृषभ राशि, कृत्तिका 2, 3, 4, रोहिणी, मृगशिरा 1, 2, बृहस्पति, शुक्र, शनि और सूर्य अनुकूल स्थिति में है, इसलिए राज पूजा बहुत अधिक है। आय व्यय की तुलना में बहुत अधिक होगी। कुछ महत्वपूर्ण कार्य और मामले संतोषजनक ढंग से पूरे होंगे। संपत्ति और वित्तीय मामले सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेंगे। परिवार के सदस्यों पर अच्छा खर्च होगा। रिश्तेदारों से अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। आप जो भी प्रयास करेंगे, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। करियर और नौकरी उत्साह और उत्साहजनक रूप से आगे बढ़ेंगे। व्यवसाय लाभदायक बना रहेगा। मशहूर हस्तियों के साथ संपर्क बनेंगे। भाई बहनों के साथ विवाद सुलझेंगे। नया वाहन खरीदने की संभावना है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यात्रा करते समय सावधान रहें। मिथुन राशि, मृगशिरा 3, 4, आर्द्रा, पुनर्वसु 1, 2, 3। इस राशि में गुरु, शुक्र, बुध और राहु का गोचर धन स्थान में होने से पूरा सप्ताह सुखपूर्वक बीतेगा। सभी सोचे हुए कार्य पूरे होंगे। कोई भी प्रयास सफल होगा। परिवार में 1-2 समस्याओं के आने की संभावना है। बेरोजगारों के लिए एक साथ आने का समय है। आय बढ़ाने के लिए उचित प्रयास करने के साथ साथ कुछ अवसरों का लाभ उठाना अच्छा रहेगा। करियर और व्यवसाय लाभदायक रहेगा। कार्य क्षेत्र में तनाव से मुक्ति मिलेगी। महत्वपूर्ण मामले सफलतापूर्वक पूरे होंगे। विवाह के प्रयास सफल होने की संभावना है। रुके हुए कर्ज वसूल होंगे। आध्यात्मिक चिंताएं बढ़ेंगी। पारिवारिक जीवन सुचारू और सुखपूर्वक चलेगा। कर्क राशि, पुनर्वसु 4, पुष्यमी, आश्लेषा। इस राशि में बुध और सूर्य के गोचर के कारण कोई भी प्रयास सफल होगा। विशेषकर आय संबंधी प्रयासों में 100% परिणाम मिलेंगे। पारिवारिक खर्चों में वृद्धि होने की संभावना है। वित्तीय मामले संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ेंगे। रिश्तेदारों और दोस्तों के कारण थोड़ा आर्थिक नुकसान होने के संकेत हैं। परिवार के सदस्यों के साथ सावधानी से व्यवहार करना अच्छा है। आध्यात्मिक गतिविधियों पर ध्यान दें। करियर और व्यवसाय में लगातार प्रगति होगी। कार्यस्थल पर अतिरिक्त कार्यभार के बावजूद आप अपनी जिम्मेदारियों को संतोषजनक ढंग से निभाएंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ मंदिर जाएंगे। बेरोजगारों को नौकरी मिल जाएगी। आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए। सिंह राशि, मखा, पुब्बा, उत्तरा 1। लाभ के घर में बृहस्पति, धन के घर में शुक्र और धन के घर में मंगल कई तरह से आय में वृद्धि करेंगे। नौकरी में पदोन्नति और वेतन में वृद्धि की संभावना है। पेशे और व्यापार में लाभ उम्मीद से अधिक होगा। कुछ प्रयास, कार्य और मामले सक्रिय रूप से आगे बढ़ेंगे। आप रिश्तेदारों से अच्छी खबर सुनेंगे। दोस्तों के कारण समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना है। व्यापार में नए निवेश करने के संकेत हैं।
आपको वित्तीय और संपत्ति के मामलों में सावधान रहना होगा। किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करना अच्छा नहीं है। वित्तीय लेनदेन में शामिल न होना अच्छा है। यात्राएं अच्छी होंगी, लेकिन सावधान रहना बेहतर है। आप विदेश में बच्चों से अपेक्षित अच्छी खबर सुनेंगे। कन्या राशि, उत्तर 2, 3, 4, हस्त, मन 1, 2। इस राशि के दशम भाव में बृहस्पति और शुक्र तथा लाभ भाव में सूर्य और बुध हैं। अतः रोजगार के संदर्भ में 1-2 महत्वपूर्ण शुभ घटनाक्रम घटित होंगे। नौकरी में पदोन्नति और वेतन में वृद्धि की संभावना है। करियर और व्यवसाय लाभदायक रहेगा। बेरोजगारों को मनचाही नौकरी मिलेगी। रिश्तेदारों से मेलजोल बढ़ेगा। परिचितों के बीच विवाह के अच्छे योग बनने की संभावना है। आर्थिक स्थिति अधिकतर अनुकूल रहेगी। आप दूसरों की मदद करने की स्थिति में रहेंगे। कपड़े और आभूषण खरीदने की संभावना है। भाई बहनों के साथ विवाद सुलझेंगे। नए निर्णयों और नए प्रयासों के लिए समय बहुत अनुकूल है। स्वास्थ्य अधिकतर अच्छा रहेगा। तुला राशि, चित्त 3, 4, स्वाति, विशाखा 1, 2, 3। भाग्य भाव में स्वामी ग्रह शुक्र की गुरु के साथ युति तथा दशम भाव में सूर्य व बुध की युति के कारण नौकरी पेशा व बेरोजगार लोगों को विदेश से नौकरी के प्रस्ताव मिलने की संभावना है। आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। नौकरी धंधे में आर्थिक प्रगति होगी। नौकरी में महत्व व प्रभाव में वृद्धि होगी। आर्थिक वातावरण अनुकूल रहेगा। आय प्राप्ति के प्रयासों में अपेक्षित प्रगति होगी। शुरू किया गया कार्य समय पर पूरा होगा। परिवार के सदस्यों के साथ आनंद पूर्वक समय व्यतीत होगा। कुछ मित्रों के साथ सेवा कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वस्त्र आभूषण खरीदेंगे। पारिवारिक मामले सुलझा लेंगे। अचानक धन प्राप्ति की संभावना है। स्वास्थ्य में कमी नहीं रहेगी। अनावश्यक संपर्कों से दूर रहना ही अच्छा है। वृश्चिक राशि, विशाखा 4, अनुराधा, ज्येष्ठा भाग्य स्थान में सूर्य, बुध और राशि के स्वामी मंगल के लाभ स्थान में गोचर की युति से आय में वांछित स्तर तक वृद्धि होगी। अधिकांश वित्तीय और व्यक्तिगत समस्याएं हल हो जाएंगी। स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। यात्रा से लाभ होगा। वित्तीय मामलों में थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। करियर और व्यवसाय में थोड़ा प्रयास करना होगा। बेरोजगारों को दूर स्थान पर नौकरी मिलने की संभावना है। वित्तीय प्रयास संयुक्त होंगे। शुरू किए गए काम में थोड़ी बाधा आएगी। परिवार के सदस्यों के साथ जल्दबाजी में बात करना ठीक नहीं है। कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ मतभेद होने की संभावना है। वे लगातार बकाया और बकाया धन वसूल करेंगे। धनु राशि, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा एक उदास स्माइली, तीसरे भाव में राहु, 7वें भाव में बृहस्पति, 10वें भाव में शुक्र और दशम भाव में मंगल होने से नौकरी में पदोन्नति मिलने की संभावना है। वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि होने के संकेत हैं। करियर और व्यवसाय लाभदायक रहेगा। अधिकांश वित्तीय समस्याएं हल हो जाएंगी। पिता के परिवार के साथ संपत्ति विवाद कुछ झुंझलाहट का कारण बनेंगे। वित्तीय मामले ज्यादातर अनुकूल दिशा में जाएंगे। पारिवारिक जीवन में सौहार्द का माहौल बना रहेगा। किए गए कार्यों में रुकावटें और बाधाएं दूर होंगी। आप परिवार के सदस्यों के साथ अपने पसंदीदा मंदिरों में जाएंगे। यात्रा बहुत लाभदायक रहेगी। स्वास्थ्य प्रभावित नहीं होगा। बेरोजगारों को नौकरी के योग मिलेंगे। नौकरी के प्रयास और विवाह के प्रयास निश्चित रूप से सफल होंगे। मकर राशि, उत्तराषाढ़ा 2, 3, 4, श्रवण, धनिष्ठा 1, 2, शनि के तीसरे भाव में, सूर्य के 7वें भाव में और बुध के गोचर के कारण आय और स्वास्थ्य में कमी हो सकती है।
आय में वृद्धि के साथ साथ बकाया धन भी समय पर प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण मामलों को पूरा करने में आपको मित्रों से मदद मिलेगी। आप शुरू किए गए कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। आपका करियर और व्यवसाय लगातार आगे बढ़ेगा। कार्यस्थल पर आपके प्रदर्शन के लिए अधिकारियों से आपको प्रोत्साहन मिलेगा। आप परिवार के सदस्यों के साथ दैवीय कार्यों में भाग लेंगे। रिश्तेदारों के साथ संपत्ति संबंधी विवाद सुलझने की संभावना है। घर और बाहर दोनों जगह काम के तनाव से आपको राहत मिलेगी। यह वह समय है जब बेरोजगार लोग एक साथ मिलेंगे। आप बचपन के दोस्तों के साथ पार्टियों और मनोरंजन में भाग लेंगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कुंभ राशि, धनिष्ठा 3-4, शतभिषम, पूर्वा भाद्र 1-2-3 पंचम भाव में बृहस्पति और शुक्र के कारण पहले दिन शनि का प्रभाव काफी हद तक कम हो जाएगा। सोचे हुए कार्य योजना के अनुसार पूरे होंगे। आय के प्रयासों से वांछित परिणाम प्राप्त होंगे। प्रोफेशन और नौकरी में जिम्मेदारियों के प्रबंधन में अधिकारियों का काफी दबाव रहेगा। वित्तीय मामलों में सतर्क रहने की जरूरत है। अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना अच्छा है। भाई बहनों के साथ संपत्ति संबंधी विवाद सुलझने की ओर बढ़ेंगे। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। आपसे मदद पाने वाले लोग नाराज होंगे। रिश्तेदारों से बकाया पैसा सावधानी से वसूल होगा। कारोबार में लगातार प्रगति होगी। पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बच्चों का विकास अच्छा होगा। मीन राशि, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती इस सप्ताह जीवन सुखी और आनंदमय रहेगा क्योंकि स्वामी ग्रह बृहस्पति चतुर्थ भाव में शुक्र के साथ युति में है। पंचम भाव में सूर्य और बुध के कारण कार्यक्षेत्र में आपका महत्व बढ़ेगा। आपकी कार्यक्षमता को वांछित पहचान मिलेगी। आपको कुछ विशेष जिम्मेदारियां निभानी होंगी। पेशे और व्यवसाय में लाभ थोड़ा बढ़ेगा। संतान का विकास अच्छा होगा। संतान योग से संबंधित शुभ समाचार सुनने को मिलेगा। शेयर और सट्टेबाजी से अच्छा धन लाभ होगा। आपके द्वारा निर्धारित कार्य और मामले समय पर और संतोषजनक ढंग से पूरे होंगे। मशहूर हस्तियों से परिचय होने की संभावना है। बेरोजगारों को वे प्रस्ताव प्राप्त होंगे जिनका वे इंतजार कर रहे थे। वित्तीय मामले आशाजनक रहेंगे। पुराने कर्ज वसूल होंगे।